ने एक तिहाई जो अर्थ है उसको ग्रीन से ही ढका हुआ है। True. तो मतलब हर जगह मेडिसिन है। एक टाइगर भी जब वो बीमार पड़ता है उसको भी अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, घाव वगैरह हो जाता है, वो एनिमल फूड खाना छोड़ देता है, एनिमल्स खाना छोड़ देता है, वो पत्ते चबा चबा के खाता है। जिस तरह से अगर महीने में एक आध बार मैं जिम चला भी जाता हूँ तो उससे मेरे बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरा विश्व पिछले लगभग 1 साल से ज़्यादा एक सी वर्ड से बेहद डरा हुआ है। मैं उसका नाम तो नहीं लूँगी और ना आज उसके बारे में चर्चा करूँगी, लेकिन एक और सी वर्ड है जिसे हमने लगभग हर तरह से इग्नोर कर रखा है आजकल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर। नमस्कार, मैं हूँ एकता रमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ NCR। कैंसर एक बीमारी है, एक सोशल स्टिग्मा है, एक फियर ऑफ डेथ है एंड इट टेक्स यू अवे फ्रॉम लाइफ। जैसे ही आपको ये बताया जाता है कि आपको कैंसर है, इंसान शायद आधा तभी ख़त्म हो जाता है। कैंसर से जुड़े हुए कुछ मिथ्स, कुछ डाइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और ऐसी ही चीज़ों पर डिस्कशन आज हम करेंगे विश्व प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी। डॉक्टर चौधरी, आपका शो में स्वागत है। धन्यवाद एकता जी। कैंसर एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ की तरह स्प्रेड हुआ और लाइलाज भी कहते हैं इसको। और हम अपनी आज की चर्चा में कैंसर, स्पेसिफिकली ओरल कैंसर, बिकॉज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी दैट अप्रैल इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड एज द ओरल कैंसर अवेयरनेस मंथ। और ओरल कैंसर से भारत में हर 1 घंटे में लगभग 5 लोगों की मृत्यु होती है ओरल कैंसर से। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैंसर किसी भी तरह का और पर्टिकुलरली ओरल कैंसर क्या है? कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, हमें बताइए। हमारे बालों के सेल, नाखून, ब्लड मल्टीप्लाई करने की एक स्पीड होती है। वो स्पीड जितनी होती है उससे थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाए तो दैट बिकम्स ट्यूमर, दैट बिकम्स कैंसर। तो कैंसरस सेल्स हमारे बॉडी में होते ही हैं सबके, लेकिन जब स्पीड किसी की ज़्यादा होती है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं चालान करने के लिए बैठे होते हैं, वैसे हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम ही है। कोई भी सेल की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो ट्यूमर करेगा, आपके भी और मेरे भी, और करता भी है, आपके भी और मेरे भी। लेकिन जब ट्यूमर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो जो पुलिस वाले की तरह उसको ट्रैक करता है, उसको डिसिप्लिन करता है, उसको रोकता है और धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी उस ट्यूमर को डिसॉल्व कर देती है। ये सारा कुछ इस वक्त भी चल रहा है जब मैं बोल रहा हूँ, मेरे बॉडी के अंदर ही, राइट, और आपके बॉडी के अंदर भी शायद। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो ये एक मैकेनिज्म, एक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग हम में से ऐसे होंगे कि जिसके बॉडी में वो जो पुलिस वाला था वो पकड़ने के लिए छुट्टी पे चला गया, तो वो तो बाइक चलाता रहेगा बड़ी स्पीड से और कोई उसको चालान करने वाला नहीं है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कैंसर। So that will eventually end as end of life. इवेंचुअली क्या होगा उसमें कि एंड ऑफ लाइफ डायरेक्टली नहीं होता। वो एक जगह, जैसे मान लो एक आदमी पूरी तेज़ी से चला रहा है तो वो जाके मैक्सिमम 1-2 लोगों को हिट करेगा, फिर खुद भी वहाँ पे डेड होगा ही होगा, हिट करता हुआ नहीं जाएगा। सिमिलरली कैंसर या ट्यूमर इट लिमिट्स टू वन प्लेस ओनली, एक जगह पे ही स्थित रहता है। जो भी कुछ होना है वहीं होगा, ट्यूमर ग्रो करेगा वहीं ग्रो करेगा, राइट। लेकिन अगर उसको छेड़ेंगे हम, जो कि मॉडर्न इस मेडिकल साइंस, मेडिकल इंडस्ट्री में होता है, उसकी बायोप्सी कराएंगे या मेमोग्राम कराएंगे, तो जैसे ही छेड़ेंगे अब एक प्रवृत्ति बन जाती है, वो कैंसर सेल में माइग्रेट करता है, वो वहाँ से बॉडी के अलग अलग हिस्सों में फैलना शुरू हो जाता है। तो फैलने के लिए वो अपने आप नहीं फैला है, आपने इंस्टिगेट किया फैलने के लिए, आपने छेड़ा उसको, बायोप्सी कराया, FNAC कराया, मेमोग्राम कराया, तो कि पता लगाएं क्या है। तो दैट इज़ कॉजिंग कैंसर इन रियल सेंस। ट्यूमर गेटिंग कन्वर्टेड टू कैंसर, मतलब आपने इन बिटवीन क्या किया, बायोप्सी वगैरह कराया। तो मैं पहली बात ही इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कहीं भी अगर ट्यूमर है, डिस्कम्फर्ट है, पेन है, डू नॉट गो फॉर मेमोग्राम, बायोप्सी, FNAC, राइट। इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस मीन्स यू आर एनकरेजिंग कैंसर। पिछले कुछ टाइम में डॉक्टर ऐसा केसेस भी आए और सुनने को मिला, मतलब शायद अब कॉमनली पता चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट होता है और वो बोलते हैं इनका ना शिफ्टिंग कैंसर है, मतलब वो कैंसर एक जगह से शुरू हुआ और फिर वो वहाँ कंट्रोल कर दिया गया, म्यूटेट कर दिया गया और वहाँ से स्प्रेड होकर फिर वो स्टमक में चला गया, स्टमक से वो इंटेस्टाइन्स में चला गया। इज दिस कॉज्ड बाय ट्रिगरिंग द कैंसर? हाँ, ये दो चीज़ से, जब भी मैंने बताया बायोप्सी करेंगे तो वो फैलेगा, फैलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, दीज कैंसर ट्रीटमेंट कॉजेज कैंसर, ओके, राइट। ये जो कैंसर के नाम पे जो ट्रीटमेंट है, ये कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए नहीं है, इससे वो फैलता ही है।
आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कीमोथेरेपी पेशेंट का या रेडिएशन वाले पेशेंट का, सर्जरी वाले पेशेंट का, वो जीवन भर जब तक जिंदा रहता है वो कैंसर का पेशेंट बना रहता है। जी। वो बोलता है अच्छा लंग्स का तो ठीक हो गया, हाँ अचानक वो जी। तो आ गया, अच्छा वो तो ब्रेन तक पहुंच गया, अब तो वो पैरों तक पहुंच गया, जी। किडनी तक पहुंच गया, बॉडी का अलग अलग ऑर्गन तक पहुंच गया, मतलब वो ट्रैवल करता रहता है। ऐसा लगता है कि एक जगह हमने काबू पा लिया। भाई एक हाँ। जगह काबू नहीं पाया, आपने कॉज किया उसको। तो ऑल द एविडेंसेस, पूरे दुनिया के सारे एविडेंसेस यही बताते हैं कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड द सर्जरी इट कॉजेज कैंसर। अगर आपको सारे एविडेंसेस पढ़ने हैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए, तो ये हमने 23 जनवरी को लॉन्च किया था, सुभाष चंद्र बोस जयंती वाले दिन। इसमें 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, ये बुक आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट biswaroop.com, biswaroop.com। पहले पेज में फ्री बुक का लिंक होगा, वहाँ जाकर डाउनलोड करेंगे तो इसमें पूरे दुनिया के जितने एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट करके मैंने डाल दिए हैं। आपको पता चल जाएगा कैंसर ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ऑटोमेटिकली तो ट्यूमर होता है, बट उसको कैंसर में कन्वर्ट करने की जो कंट्रीब्यूशन है उसमें वो आपका या आपके डॉक्टर का या हॉस्पिटल्स का ही होता है। So again we can say that it's a scam. ये बहुत बड़ा व्यापार है, स्कैम है, बिजनेस है। Right. Talking specifically of oral cancer, Dr. Chaudhary, इंडिया का कल्चर, संस्कृति, सभ्यता कुछ ऐसी रही है। पान, गुटखा, तंबाकू, ये शौक अच्छे अच्छे राजे महाराजों के शौक माने जाते थे और इन्हें बड़े अदब से दिस यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द लेगेसी कि जो जितना फाइनेंशियली वेल्दी है, फाइनेंशियल स्टेटस जिसका जितना हाई है, वो उतना ही इन चीज़ों में इंडल्ज करता था। एंड देन ग्रेजुअली इट बिकेम अ डिजीज ऑफ द कॉमन मैन। हाउ कॉमन इज ओरल कैंसर बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड तंबाकू, मतलब पान मसाला? देखिए सबसे ज़्यादा कॉमन बेसिक वजह ही ये है, तंबाकू है, गुटखा है, ये सारी चीज़ें तो पहले तो घाव करती है, इन्फ्लेमेशन करती है, फिर उस घाव को ठीक नहीं होने देती। क्योंकि आप एक बात समझिए इसमें कि हमारे मुंह से लेकर हमारे इंटेस्टाइन तक ये जो रास्ता है ये सबसे फास्ट ठीक होता है, राइट। वहाँ कुछ कट लग जाएगा, इट टेक्स ओनली 12 to 24 आवर्स टाइम टू गेट हील्ड। फास्टेस्ट हीलिंग एमंग ऑल द ऑर्गन्स। स्टमक है आपका, ये फूड पाइप है या माउथ है, इसकी हीलिंग पावर इज़ फास्टर देन एनी अदर ऑर्गन। जैसे स्किन है सबसे स्लोएस्ट है ये, ठीक है ना, स्टमक और मुंह के अंदर का सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन फास्टेस्ट होते हुए 12 से 24 घंटा इसको भी ठीक होने में लगता है। अब जो तंबाकू आप खाते हैं उसकी वजह से कहीं कहीं कट लग गया, कहीं इन्फ्लेमेशन हो गया, घाव हो गया, तो उसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटा लगेगा। लेकिन उस 24 घंटे से पहले एक और बार तंबाकू खा लिया आपने तो उसको वो इम्यूनिटी को हिंडर करेगा, ठीक नहीं होने देगा। फिर वो इम्यूनिटी फिर 24 घंटे जब सो रहे होंगे आप वो ट्राई करेगा, लेकिन तब कोई 24 घंटे सोता नहीं है, फिर उठ के फिर गुटखा आप लेंगे या तंबाकू लेंगे या उस तरह का कोई और प्रोडक्ट लेंगे, तो जो इन्फ्लेमेशन जो खुला हुआ है वो उसको बॉडी उसको कम करने की कोशिश कर रही है। आपने वो 24 घंटे का ब्रेक कभी दिया ही नहीं, राइट। एंड दैट मीन्स क्या है कि अब वो धीरे धीरे स्प्रेड होते जा रहा है, वो घाव बढ़ता जा रहा है। घाव जब एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगा तो वो ट्यूमर है, फिर आपको दर्द होगा, आप खा नहीं पाएंगे, अजीब लगेगा, सूजन हो जाएगी। दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल विजिट अ डॉक्टर। अब इस घाव को कैंसर में कन्वर्ट करने का जो बाकी सारा रोल है वही प्ले करने वाले हैं, क्योंकि वो बोलेंगे बायोप्सी करेंगे तभी पता चलेगा, राइट। तो आपका कंट्रीब्यूशन है इन्फ्लेमेशन या फिर अल्सर या फिर घाव बोलेंगे, ये सब माउथ सोर बोलेंगे, यहाँ तक तो आपने पहुँचा दिया अपने बॉडी को, लेकिन इसके आगे का काम वो कर लेंगे। तो दिस इज़ हाउ द जर्नी ऑफ ए कैंसर पेशेंट इज। सो पुराने ज़माने में नहीं होता था या डिटेक्ट नहीं होता था, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर पान के फॉर्म में खाया जाए तो मे बी इट इज़ स्लाइटली बेटर? वैसे तो कोई भी वाइसेस अच्छे नहीं होते, किसी भी तरह का शौक अगर एक्सेस हो जाए, बट इज़ इट सेफ टू हैव बीटल लीफ पान एज कम्पेयर टू द पैक्ड टोबैको? बिकॉज टोबैको इज़ अ बिग इंडस्ट्री इन इंडिया एंड मैं नाम ना लूँ तो भी लोग जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े FMCG जाइंट्स हैं जो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं और बहुत धड़ल्ले से उनके नाम से कई बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स और फिल्मी हस्तियां उन्हें इंडोर्स भी करती हैं। तो सो इट्स अ बिग इंडस्ट्री, बट कैन वी से दैट टोबैको पैक्ट इज कैन बी अवॉइडेड एंड इंस्टेड पान खाया जा सकता है? पान तो एक अच्छी चीज़ है, पत्ता है वो तो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है उसमें, वो तो बल्कि ठीक करता है चीज़ों को। किसी को अल्सर हो गया या माउथ सोर हो गया तो हम बोलते हैं आप पान का पत्ता खाओ, इनफैक्ट कोई भी पत्ता खाओ। अब देखिए वो ग्रीन पत्ता है जो इसे कहते हैं ग्रीन ब्लड, राइट। तो वो उसकी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, उसको खाना होता है, वो इलाज का पार्ट है। लेकिन उसके अंदर जो आप भरते हैं
तम्बाकू भरते हैं और बाकी चीज़ें भरते हैं, मसाले भरते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉजिंग, राइट। तो पान ने का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक सिर्फ ग्रीन पत्ते का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपको बीमार करने में, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसका कंट्रीब्यूशन है। तो पान आप खाइए बेशक, और ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, बल्कि मैं तो सभी को बोलता हूँ कि आपको सबको पत्ते खाने चाहिए डेली, आपको थोड़ा बहुत पत्ता खाना चाहिए। वो पत्ते की चॉइस क्या होगी, वो धनिया है, पुदीना है, पान है, वो करी पत्ता है, यस, बथुआ वगैरह तो हाँ, तो वो पालक है, कुछ भी हो सकता है। आपने अगर पत्ता रोज़ थोड़ा बहुत ले लिया, कितना थोड़ा बहुत, आपकी बॉडी वेट के अनुसार, मान लो मैं 70 kg का हूँ तो 70 ग्राम एट द मोस्ट, या इसका आधा भी कर लीजिए, 35 ग्राम, थोड़ा सा, इतना आप खाइए। आप देखिए भगवान ने 1/3 जो अर्थ है उसको ग्रीन से ही ढका हुआ है, तो मतलब हर जगह मेडिसिन है। एक टाइगर भी जब वो बीमार पड़ता है, उसको भी अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, घाव वगैरह हो जाता है, वो एनिमल फूड खाना छोड़ देता है, एनिमल्स खाना छोड़ देता है, वो पत्ते चबा चबा के खाता है। तो एक टाइगर भी यही करता है, तो पता है। डॉग्स आल्सो दे से, जो हम आम जिंदगी में भी देख सकते हैं, दैट इफ अ डॉग इज सफरिंग फ्रॉम एन अपसेट स्टमक और एन इन्फेक्शन, तो वो घास या कुछ पत्ते चबाता है। डॉग है, कैट है, राइट। तो ये तो पौधे, तो उसके पत्ते तो एक तरह से दवाइयाँ हैं। जी जी। तो पत्ते खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन हम अगर पत्ते खाएंगे तो तंबाकू इंडस्ट्री की सेहत खराब हो जाएगी। आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सिंस द करंट जनरेशन, आई विल से, या हम मिलेनियल्स कह सकते हैं, आर थैंकफुली फोकसिंग टुवर्ड्स प्रिवेंटिव मेजर्स, राइट। तो एक सीधा समझदार ओपिनियन तो ये हो गया कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करना इज़ टेकिंग केयर ऑफ योर ओरल कैंसर चैलेंजेस, लेकिन अल्कोहल इज़ ऑल्सो अ ट्रिगर फॉर ओरल कैंसर। हम इन चीज़ों को किस तरह से अवॉइड या थोड़ा बहुत अपने लाइफस्टाइल के कारण इंक्लूड कर सकते हैं? हाउएवर वी कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपके लाइफस्टाइल में कोई एक चीज़ इंक्लूड करना या कोई एक चीज़ अवॉइड करना विल नॉट मेक मच डिफरेंस। ओवरऑल एक बैलेंस आपको बना के रखना पड़ता है कि आपकी डाइटरी हैबिट पूरे दिन भर की क्या है। तो ऐसे में अगर हफ्ते में एक आध बार कोई आप उससे डिविएट कर भी जाते हैं तो इट विल नॉट मैटर मच टू द बॉडी। जिस तरह से अगर महीने में एक आध बार मैं जिम चला भी जाता हूँ तो उससे मेरे बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो आप डेली बेसिस पे लगातार जो करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द बॉडी इन ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव वे। तो आप एक नियम हमने बनाया अपने सारे फॉलोअर्स से, पेशेंट्स के लिए, कि एक DIP डाइट है हमारा, स्टैंडर्ड डाइट, जो कि 2-3 स्टेप में है। 12 बजे तक पेट भर के फल खाइए, 3-4 तरह के, राइट, पेट भर के खाइए। और डायबिटीज़ पेशेंट है तो मीठे फल खाइए, अभी तो आम का सीज़न है, ढेर सारा खाइए, केला खाइए। डायबिटीज़ मीठे फल खाइए। हाँ, बल्कि ये है कि जो चीज़ें ठीक करती हैं डॉक्टर उन्हीं को बोलते हैं ये मत खाना, उनको डर है कि कहीं ठीक ना हो जाए पेशेंट। डायबिटीज़ के हमारे पेशेंट्स हैं वो ढेर सारे आम खाते हैं, केला खाइए, संतरा खाइए, सेब खाइए 12 बजे तक। लंच और डिनर से पहले आप सलाद खा लीजिए। कितना सलाद खाइए? अगेन आपकी बॉडी वेट के, मान लो 70 kg का कोई आदमी है तो 700 ग्राम सलाद टोटल दिन भर में खाना है, 350 ग्राम लंच में, 350 ग्राम डिनर में। और एक आखिरी बात, एनिमल फूड, एनीथिंग विच इज़ कमिंग आउट ऑफ एनिमल, उसको छोड़िए, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो या मीट हो, मछली हो। एनीथिंग विच इज़ कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्री, जैसे पैक्ड फूड है, बिस्किट्स हैं, उसको छोड़ दीजिए, मिनिमाइज़ कीजिए, राइट। धूप में बैठिए 15-20 मिनट रोज़। दिस इज़ द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ योर लाइफ, वी डू इट। सिर्फ एज एन एक्सेप्शन, कभी किसी पार्टी में चले गए, पिकनिक में चले गए, कुछ एक स्पेशल ओकेजन है, तब उससे डिविएट हो जाएंगे, जैसा आप अल्कोहल बोल रहे थे, या जो कुछ भी और ले लेंगे, तो बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज मेजरली आप एक रूटीन का पालन कर रहे हैं, जो रूटीन मैंने आपको बताया। सो दिस इज़ द मेजर प्रिवेंटिव, कि बॉडी आपकी इतनी स्ट्रांग रहेगी कि कभी कभार अगर डिवेट करेंगे भी तो इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। राइट। इज देयर एनी फॉर्म ऑफ अल्कोहल, दे से वाइन इज वेरी हेल्दी, एनी फॉर्म ऑफ अल्कोहल विच इज़ परमिसिबल? देखिए, अल्कोहल कोई भी है, आप नशा जब चढ़ता है तो एक्चुअली नशा क्यों चढ़ता है, इसको समझेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। कि कोई भी अल्कोहल लेते हैं ताकि हम नशा चढ़ जाए, दैट इज़ हाउ इट इज़, राइट। नशा नहीं चढ़ेगा तो वो अल्कोहल कोई लेगा ही नहीं, राइट। तो नशा जब चढ़ता है तो क्या होता है कि हमारे सिर के अंदर यहाँ पे जो एक फ्लूइड है, राइट, तो वो फ्लूइड जब कोई नशा करता है तो ब्रेन में इफेक्ट ना हो तो ब्रेन उसको सेमी सॉलिड कर देता है, लिक्विड से सेमी सॉलिड, राइट। उसको थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रिगरिंग ऑफ मैसेजेस, वो स्लो हो जाता है। तो स्लो, हाँ, उस स्लो जो हो जाता है वो वाली फीलिंग को आप नशा बोलते हैं। तो एवरी टाइम यू ड्रिंक, योर ब्रेन हैज़ टू टेक अ स्पेशल प्रिकॉशन, इट मेक्स द इनसाइड दिस पार्ट, जो सेमी लिक्विड को थोड़ा सॉलिडिफाई कर देता है। और जितनी बार वो सॉलिडिफाई होगा उतनी बार ब्रेन में थोड़ा बहुत डैमेज भी होगा, राइट। तो नाउ यू नो कि कोई भी चीज़ जब नशा चढ़ रहा है तो नशा जो चढ़ रहा है, नशा चढ़ी इसलिए रहा है, दैट इज़ हाउ द मैकेनिज्म इज, या
तो उस सेव करने के चक्कर में बॉडी इज टेकिंग अ टोल, ये टोल बॉडी ले सकता है, क्योंकि वो सारे सेल्स भी रीजनरेट होते हैं, नए जनरेट हो जाते हैं, लेकिन नए जनरेट होने में भी हफ्ते का टाइम लगेगा। तो हफ्ते में कुछ किया एक बार, तो एक हफ्ते में दोबारा बॉडी ने बैलेंस कर लिया। लेकिन जो लोग लगातार करते रहेंगे तो जितनी देर में वो नए सेल्स आ रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा तेजी से डैमेज हो रहे हैं। तो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड सेफ अल्कोहल, या दैट इज़ ट्रू। So, you told us that yes, lifestyle changes are definitely necessary. बहुत सी चीज़ें जो आपने बताई हैं, डाइट या लाइफस्टाइल, वो if I can sum up, this is like going back to our roots. 15 मिनट की धूप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया में तो शायद आम आदमी से ज़्यादा धूप वैसे भी ले लेता है। One final question, doctor, on oral cancer particularly. कि इज़ इट कम्युनिकेबल थ्रू मतलब झूठा पानी, शेयरिंग सिगरेट और शेयरिंग फूड स्पून्स और एनीथिंग, इज़ इट कम्युनिकेबल थ्रू दैट, एंड इज़ इट कम्प्लीटली क्योरेबल? कम्युनिकेबल नहीं है, इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन इम्यूनिटी। सो उस तरफ जाने की आवश्यकता नहीं सोचने की, नंबर 1। नंबर 2, इज़ इट क्योरेबल? येस, इट इज़ क्योरेबल। क्योरेबल का पहला स्टेप है कि द मोमेंट यू हैव द इन्फ्लेमेशन, अल्सर कुछ भी ऐसा है, या माउथ सोर है या सूजन है, तो आप डायग्नोस कराने मत जाइए। द मोमेंट यू गो फॉर डायग्नोसिस तो वही बायोप्सी वगैरह हो जाएगा, एंड दैट इज़ टेकिंग ऑल टुगेदर अ न्यू रूट। आपको क्या करना है, आपको हीलिंग के लिए टाइम देना है अपने बॉडी को, अपने माउथ को हीलिंग के लिए। हीलिंग के लिए कैसे टाइम देंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ मुंह के अंदर ना डालें जो इन्फ्लेमेशन, घाव को बढ़ाएगा, राइट। तो क्या क्या चीज़ घाव को बढ़ा सकती है? एनिमल प्रोटीन बढ़ा सकती है, तो वो अब DIP डाइट में मना किया हुआ है। प्रोसेस्ड फूड बढ़ा सकती है, तो उसको मना किया हुआ है। कुक्ड फूड बढ़ा सकती है, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी चीज़ कुक करके देते हैं, तो वो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लो कोई घाव लगा हुआ है, उस घाव में थोड़ा 1 चम्मच दाल डाल दीजिए, थोड़ा सब्जी मटर पनीर डाल दीजिए, तो देखिए वो हील होगा? नहीं होगा, वो छाले पड़ते रहे, जलेगा, आपको दर्द होगा, वो लगातार वैसे ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी हील हो जाए तो आप उसको कुछ भी नहीं करेंगे, राइट। तो जो इंजरी आपके स्किन पे हो रही है, आपको दिखाई दे रही है, द सेम मैकेनिज्म, सेम इंजरी इनसाइड, आपको दिखाई नहीं दे रहा बस। तो अगर आप बार बार वही खाना खाएंगे जो खाना ये आपके हाथ के छोटे से कट को ठीक नहीं कर पा रहा, ठीक होने नहीं दे रहा था, तो वही वाला खाना आप खा रहे हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, फिर रोटी सब्जी दाल चावल, कोई ख़राब चीज़ नहीं, लेकिन ऐसे में वो डैमेजिंग है। तो आपको कुक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, एनिमल फूड, मसाले, ये सब चीज़ बंद करने होंगे। तो करना क्या होगा? इसके अलावा बचा क्या? आप सोचिए, ब्रेकफास्ट तक सिर्फ फ्रूट्स। अच्छा, फ्रूट्स भी जब चबाएंगे तो कहीं घाव है तो उसमें बार बार टकराएगा, तो वो फ्रिक्शन से आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? स्मूदी फॉर्म में लीजिए, यानी कि लिक्विड। अब जो लंच में क्या है, वो सलाद रह गया, तो सलाद भी आप स्मूदी फॉर्म में लीजिए, लिक्विड फॉर्म में, राइट। डिनर में भी स्मूदी फॉर्म में लीजिए, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, फ्रूट स्मूदी, वेजिटेबल स्मूदी। तो ये प्रकार हैं जो आपको लेना है। कोकोनट वाटर, इससे पेट भर लीजिए। कितना पेट भरना है? जितने में आपका पेट भर जाए, मन भर जाए, उतना कीजिए। और ऐसा आपको करना है, कितने दिन करना है? लगभग 21 डेज, 3 वीक्स, 3 हफ्ता। देखिए, ठीक तो पहले ही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए बहुत सारा टाइम लग रहा है, आप के बॉडी में और भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, तो 3 हफ्ता आप ले लीजिए। लेकिन आप में से वो लोग जिन्होंने बायोप्सी करा लिया, वो सारे भी तो बॉडी को 2 चीज़ों से ठीक होना है। एक तो जो माउथ में जो प्रॉब्लम है उससे ठीक होना है, और दूसरी जो बायोप्सी के साइड इफ़ेक्ट से ठीक होना है। तो ऐसे में मैं बोलता हूँ कि 3 महीने से 6 महीना, राइट। तो या फिर कभी कभी 9 महीना भी, लेकिन एटलीस्ट आप खा पा रहे हैं। Does this 21 days have anything to do with the concept of habit development takes 21 days? नहीं, हैबिट डेवलपमेंट तो लगता है, दैट टेक्स अबाउट 21 डेज। हमने हमारे जो पेशेंट्स हैं, हज़ारों पेशेंट्स हैं, तो उन पेशेंट्स के हम डेटा इकट्ठे करते हैं, वो कितने दिन में हील होता है वो इकट्ठे करते हैं, और उससे हम एक एस्टिमेट करते हैं कि जो फ्यूचर पेशेंट आने वाले हैं उनको कितना टाइम देना है। तो उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स के हमने टेस्टिमोनियल्स, इंक्लूडिंग कैंसर पेशेंट्स, इसमें डाले हैं। कितने दिन में वो लोग ठीक हुए वो भी इसमें डाला है, आप पढ़िएगा इसको। तो आपको बेस्ड ऑन रिसर्च एंड फैक्ट्स। यस, हमारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स और पूरे दुनिया के जो एविडेंसेस हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, और हमारे खुद के जो रिसर्च पेपर हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक ऐसा हमने एक फॉर्म बनाया बुक के फॉर्म में, ताकि लोग मेरे इंटरवेंशन के बिना, मुझसे सलाह लिए बिना भी इस नॉलेज को यूज़ करके इंडिपेंडेंटली ठीक हो पाएँ। राइट। बहुत से लोगों को ना बीमारी है कि वो गूगल पे चीज़ें ढूंढते हैं, और उस चक्कर में कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो जैसा आपने बोला कि DIP डाइट एंड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड,
more of fruits, no masala, no cooked food should be avoided, fair enough. बहुत से लोग क्या करते हैं घरेलू इलाज के चक्कर में गर्म पानी, अगर सूजन हो गई मुंह में तो हॉट वाटर गागल्स या सॉल्ट वाटर गागल्स करते हैं. इज दैट ओके टू डू और शुड दैट बी अवॉइडेड? नहीं, ये अब देखिए गूगल करेंगे तो उसमें हज़ारों चीज़ें हैं जी. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो चीज़ आपको ठीक करती होगी, जिसकी वजह से व्यापार रुकता होगा, उसको सप्रेस किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं नहीं तो उड़ा देंगे, राइट. उसको यूट्यूब से, फेसबुक से, हर जगह से मिटा दिया जाएगा, तो आप तक पहुंचेगा नहीं. यानी कि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो आप तक है, वो पहुंचेगा नहीं, वो है ही नहीं. और उसके अलावा जो भी कुछ है वो आपको बीमारी करने वाला है. तो इसलिए इट डजंट हेल्प, राइट. वो हेल्प करेगा नहीं आपको. इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि आप सिंपल सा नेचर का जो फॉर्मूला है उसको अपनाइए. और एविडेंसेस सारे मैंने इकट्ठे करके इसीलिए मैंने रखा ताकि पेशेंट को ढूंढने में दिक्कत ना हो. जी. So this is one stop shop where people will get this information. या फ्रीली इन्फॉर्मेशन मिलेगा. आप फ्री में घर बैठे ठीक हो सकते हैं, हर बार ठीक हो सकते हैं. Right. Thank you so much for all that information, Dr. Chaudhary. I think it is very enlightening. जो डॉक्टर चौधरी बार बार कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो काम की है वो शायद बहुत पीछे पुश हुई हुई है. सो वी आर लकी टू हियर हिम. और हम बहुत लकी हैं कि उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन रिसर्च एंड फैक्ट्स अपनी इस बुक में दी है, जिससे हमें ये जानकारी मिल सकती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके मुंह के अंदर कोई ऐसी तकलीफ होती है तो डायग्नोज के लिए मत जाइए, क्योंकि आप अपने आप को हॉस्पिटल या डॉक्टर तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बाद आपका सफ़र क्या होने वाला है ये कोई भी नहीं जानता. हाउएवर डॉक्टर चौधरी इज़ क्लेमिंग दैट इफ़ यू सेल्फ ट्रीट योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ द DIP डाइट, जो उन्होंने इस बुक में भी मेंशन की है, जिसे आप बुक से और ऑनलाइन फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. फ्री आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर, क्योंकि शायद हम सभी इसी कोशिश और जुगाड़ में रहते हैं कि हमें पैसे ना खर्च करने पड़े. फ्री इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल. Thanks to Dr. Biswarup Roy Chaudhary for giving us all these details, and I hope this episode brings you lot of awareness when it comes to oral cancer, and oral cancer awareness आपकी बड़ी होगी. Thank you so much for talking to us, Dr. Chaudhary. Thank you. And thanks to our audience as well.